गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज सुबह बहुत धुंध थी और उसके बाद बहुत अच्छी सुबह खिली। धूप बहुत अच्छी निकली। पहले कुछ वीडियो बनाया आपके लिए, वो देखते हैं और फिर आके हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं वीडियो पहले फटाफट। ये देख रहे हो दोस्तों, धुंध धुंध देख रहे हो कितनी अधिक है। बहुत ज़्यादा। मोबाइल में तो कम दिख रही है लेकिन वास्तव में बहुत है। जैसे आपको धुंध नहीं ना दिख रही, वैसे आपको हम भी दिखाई नहीं देंगे। ये देखो, धुंध से बचने के लिए रेन कोट पहना हुआ है। रेन कोट, हाँ। चलो आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। देखिए अभी भी कितनी खतरनाक धुंध है। इतनी ज़्यादा धुंध है। पेड़ के पास आप देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह मोटरसाइकिल, ट्रैफिक की लाइट्स जल रही हैं। और मैंने तो ये देखा है कि पेड़ों के नीचे तो कुछ ज़्यादा ही धुंध हो जाती है। बहुत ज़्यादा धुंध हो जाती है पेड़ों के नीचे तो। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन पेड़ों के नीचे धुंध कुछ ज़्यादा ही रहती है। क्या कारण है ये भी मुझे नहीं पता। बड़ी मुश्किल से धूप निकली है आज और बच्चे खेल रहे हैं बाहर बास्केटबॉल। और ये कुछ अपना ही झगड़ा कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो सब्जी बनी है आज, मटर मशरूम। मटर नहीं है के विच, अकेले मशरूम। तो दोस्तों आपने देखा वीडियो, बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो मेरे साथ हुई। वो चीज़ ये है कि एक कहानी आज मुझे किसी बच्चे ने सुनाई क्लास में, और वो कहानी ने मेरे दिमाग को हिला के रख दिया और मैं सोच में पड़ गया कि इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है हमें। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ और फिर आप, एक बात पक्का है, ये कहानी आपके दिमाग में बस जाएगी। जैसे मेरे बस की ना, बहुत सारी कहानियाँ सुनी लेकिन ये कहानी मेरे दिमाग में बस गई। छोटे बच्चों ने सुनाई लेकिन दिमाग में बस गई। तो चलिए मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ। मैंने तो कभी नहीं सुनी थी, इसीलिए मैं आपको सुनाने लगा हूँ। एक किसान था, वो अपने 2 घड़ों का उसमें पानी लेके आता था। अपने घर में पानी लेके आता था और अपने घड़ों का ध्यान बहुत रखता था। ऐसे ध्यान रखता था जैसे वो अपने बच्चों का ध्यान रखता है। बिल्कुल इसी तरीके से वो अपने घड़ों का बहुत ध्यान रखता था। तो उसमें दोनों घड़ों में से एक घड़ा जो है वो थोड़ा सा उसके बीच में से जगह थी, थोड़ा सा उसमें पानी निकलता रहता था। तो वहाँ से पानी लगातार निकलता रहता था। तो किसान जब भी जाता था तो दोनों घड़ों में पानी भरता था और एक घड़े में तो पूरा पानी भरा रहता था और दूसरे घड़े में पानी बहुत कम, आधा या उससे कम रह जाता था। तो जिस घड़े में पानी बहुत पूरा भरा रहता था, वो घड़े में तो पानी पूरा बिल्कुल किसान को पूरा मिलता था, लेकिन आधे घड़े का पानी या घड़ा जो बीच में से टूटा हुआ था जिसमें से पानी रिसता रहता था, तो उसमें पानी बहुत कम होने के कारण वो घड़ा सोचने लगा कि मैं तो किसान के किसी काम का नहीं। वो पूरा का पूरा पानी लेके आता है साथ वाला घड़ा, लेकिन मैं पूरा नहीं लेके आता। तो एक दिन जब फिर ऐसा हुआ और उस घड़े में पानी फिर से बहुत कम निकला, तो उस घड़े ने ये सोचा कि मैं किसान से आज बात करता हूँ। तो उस घड़े ने उस किसान से बात की और उसे कहा, देखिए हुजूर, बात ऐसी है कि आप मुझे हर रोज़ लेके आते हैं, आप मुझे, मेरे में पानी नहीं होता फिर भी आप मुझे फेंकते क्यों नहीं? आप मुझे फेंक दीजिए, मुझे अलग कर दीजिए। किसान ने पूछा उस घड़े से, ऐसा क्यों? तो घड़े ने जवाब दिया, ये देखा नहीं मैं पानी आपके लिए कितना कम लेके आता हूँ, तो आपका तो बहुत नुकसान होता है। तो किसान ने कहा, नहीं,
तुमसे मेरा नुकसान नहीं होता। तो घड़े ने पूछा कैसे? तो किसान ने उस घड़े को उठाया और उसी सड़क पे ले गया, और उस सड़क के एक तरफ कितने ही ज़्यादा फूल खिले हुए थे। तो किसान ने उस घड़े को बताया कि मुझे शुरू से ही पता था कि तुम यहाँ से बीच में से तिड़े हुए हो, टूटे हुए हो, और तुम में से पानी बहता रहता है। तो मैंने क्या किया कि सड़क के एक तरफ फूलों के बीज बिखेर दिए। अब जब मैं हर रोज़ आता था तो तुम्हारा पानी उनके ऊपर गिरता था, और देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी सुंदर खुशबू आ रही है और कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं, और ये सब तुम्हारी ही वजह से है। जब ये मैंने कहानी सुनी और फिर उसके बाद मुझसे पूछा गया कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो मैं कुछ सोच में पड़ गया, और सोचते सोचते मैं यहाँ तक पहुँचा कि उस किसान का उस घड़े के प्रति नज़रिया कुछ अलग था। वो जानता था कि घड़ा बीच में सुराख है, टूटा हुआ है, इसमें कमज़ोरी है, पानी पूरा नहीं लेके आ रहा, लेकिन फिर भी उसका नज़रिया उस घड़े के प्रति अलग था। लेकिन उस घड़े का अपने प्रति नज़रिया कुछ अलग था, कुछ नेगेटिव था। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी जो कमज़ोरी है, जो हमारी नेगेटिविटी है, उसका भी एक पर्पस है भगवान की तरफ से। वो भी भगवान किसी ना किसी तरीके से हमसे उस कमज़ोरी से भी भलाई का काम करवा लेते हैं। तो इस संसार में कुछ भी नेगेटिव है ही नहीं। दूसरा, इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हमें कोई एहसास करवाता है कि तुम अपने आप को कितना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। दूसरों की तुलना में जब तुम देख रहे हो अपने आप को, तो अपना कितना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुमने ये तो देखा नहीं कि तुमने कितने फूल खिलाए हैं, लेकिन तुम दूसरों की तरफ देख देख के ये सोचते रहे कि तुम आधे खाली रह जाते हो। तीसरा, इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि उस टूटी हुई जगह से भी खुशबू और फूल खिल सकते हैं। मुझे ये शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण लगी, तीसरी वाली, कि उस टूटी हुई जगह से भी खुशबू और फूल खिल सकते हैं। हर नेगेटिव जगह से फूल खिल सकते हैं, खुशबू आ सकती है। तो इसीलिए दोस्तों, बहुत ऐसी इस कहानी में बहुत ऐसी और भी चीज़ें छुपी होंगी, बहुत ऐसे रहस्य छुपे होंगे जो आप भी इसे ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कोई इस कहानी में और भी गुपचुप रहस्य छुपा हुआ मिलता है, तो मुझे इस वीडियो के माध्यम से नीचे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप लाइक तो करते हैं, साथ में कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, कल ही मिलेंगे। बाय बाय।